हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और आपको पता है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है मेरे भाई, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूँ। तो आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे करेंगे मेरे भाई, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे आज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी जब ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसी टॉपिक से ये जो एनसीईआरटी में गिवन जो लाइन है, इसी लाइन से मैं आज आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन में आपको साथ के साथ याद भी करवाऊंगा। आपको करना क्या है, ईमानदारी पूर्वक जैसे क्वेश्चन आए आप वीडियो को क्या करेंगे मेरे भाई, वीडियो को आप सबसे पहले पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, जो भी क्वेश्चन आए उससे आप पहले खुद से ट्राई करना, कॉपी कलम आपको लेके बैठना है। ट्राई करने के बाद देन आप क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपका सही हो गया तो उसमें आप सही का निशान लगाएंगे, गलत है तो आप गलत का निशान लगाएंगे। और फाइनली मुझे आप मार्क्स बताएंगे आपको कितने नंबर आ गए। ठीक है मेरे भाई, बस इतना काम आपको करना है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो क्या है, व्हाट इज द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब ये किससे बना हुआ है। इसका मतलब ये है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये टोटल के इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में टोटल कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेरे भाई, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं आपको चारों का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, याद रखना है। शॉर्ट में लिख दूं क्या, चलो देखो। सबसे पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, नहीं होता है, याद रखना गोल्जी बॉडी होता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। भाई कुछ भी बोल दे, गोल्जी बॉडी बोले, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोले या गोल्जी अपरेटस बोले, बात बराबर है। ठीक है, सेम चीज होता है, नाम अलग अलग है। तो और तीसरा होता है इसमें लाइजोजोम। तीसरा कौन सा होता है मेरे भाई, लाइजोजोम होता है। बस ये 4 होते हैं, आपको मैं ध्यान से याद रख कर लीजिए अभी के भी। और चौथा होता है आपका वैक्यूल्स। ये 4 जो है वो आपके किसके अंदर आते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं स्पेशली। देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो गलत हो गया, मैंने राइबोसोम कहीं पे नहीं लिखा था, गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है तो गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों के चारों आपके किसके अंदर आते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट। अब इसने पूछा कौन सा पार्ट नहीं है, तो मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन सा पार्ट है। ये 4 के 4 पार्ट है, इनमें से जो भी एक्स्ट्रा गिवन है वो नहीं होगा। मतलब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल ये है पार्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी पार्ट है, ये तीनों तो है पार्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्वेश्चन कह रहा भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसके साथ में क्यों नहीं रखे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको, तभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रख रहे हैं, इसके अंदर गोल्जी बॉडी को रख रहे हैं, लाइसोसोम को रख रहे हैं, वैक्यूल को रख रहे हैं, ये सबको तो भाई इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रख रहे हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भाई सबका क्या गलती है ना, उससे क्या ऐसी गलती हो गई, क्या उससे खता हो गया जो उसको आप भाई इसमें साथ में नहीं रख रहे, उसे अलग कर रहे हो। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्यों नहीं रख रहे हैं उसको भाई, उसे भी तो रखना चाहिए था, है ना। क्या वाई क्यों नहीं रख रहे भाई, और 4 दोस्त है, 5वां दोस्त है, बोलेगा भाई मेरे मेरे से क्या तुझे नफरत है भाई, मुझसे क्या दिक्कत है आपको कि मुझे साथ में नहीं रखते हो। वही बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों नहीं रखे हो। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन, जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे जल्दी से आंसर बताओ। दे आर रिजिड, क्या इसके पास रिजिड सेल हुआ तो इस वजह से नहीं, ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है भाई। आपका सेल वाल क्या है नहीं, उससे मुझे भी लेने देना नहीं है, ऐसा मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, ये कहता है। इसका मेन जो वजह है, देयर फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। हाँ तो देखो यहाँ पे मेन बात आपको क्या रखना है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल से मिलता जुलता नहीं है। मतलब उसके साथ मिलकर इसका फंक्शन नहीं चलता है, ये अकेला ये अपना सेपरेट ही अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको साथ में नहीं रखते हैं। ठीक, समझ में आया बात को। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए इसको ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत है, ना ही गोल्जी बॉडी की जरूरत है, ना ही लाइसोसोम की, ना ही वैक्यूल, किसी चीज की इसको जरूरत नहीं, ये अपना सेपरेट फंक्शन करता है। इस वजह से इसको इसमें नहीं रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विश्ड क्या कंपोनेंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक सिस्टम, क्या इसको डिस्टिंग्विश करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, वही मैंने आपको बताया, इसी चीज को थोड़ा घुमा के पूछ लिया। बिल्कुल भाई, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, किस बेसिस पे आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाए हो। यही कह रहा है कि किस बेसिस पे आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाए हो। तो भाई कोऑर्डिनेटेड फंक्शन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, कि एक दूसरे पे डिपेंड होता है। मतलब कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है मेरे भाई, प्रोटीन बनेगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसी प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है मेरे भाई,
और आपका लाइसोसोम में क्या होता है जाके वहाँ पे वो मतलब कि अगर कोई एक्स्ट्रा बन गया, कुछ बेवजह बन गया जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे जाके वो डाइजेस्ट हो जाता है। और वैक्यूल में क्या होता है जाके जो जिसकी ज़रूरत मुझे फ्यूचर में पड़ सकती है, वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। मतलब देखो ये चारों का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर देखो यहाँ पे भाई इसका काम क्या माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना है। लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना ही नहीं तो क्या करेगा, मॉडिफिकेशन कैसे करेगा भाई, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है ना, और ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है ये चारों आपस में। इस वजह से इसको किसके अंदर रखते हैं मेरे भाई, इसको हम रखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोटीन मॉडिफिकेशन, वही मैंने आपको बताया। अब इस से पूछा है बताओ इसमें से प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम किसका है, क्या लाइसोसोम का काम है, गोल्जी बॉडी का काम है, या माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ। जो अभी जस्ट मैंने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर सही दिए होंगे। तो पता है मॉडिफिकेशन का काम किसका है मेरे भाई, गोल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम क्या है बोलो जल्दी से, लाइसोसोम का काम चलो मैं लिख देता हूँ चारों का काम। इसका काम होता है डाइजेस्ट करना, इसका काम क्या है मेरे भाई, डाइजेशन करना, डाइजेशन है ना, डाइजेशन। और गोल्जी बॉडी का क्या काम है भाई, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ये भी सारे वर्ड आते हैं, पैकेजिंग भी इसी का काम है, मॉडिफिकेशन भी इसी का काम है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है मेरे भाई, जल्दी बोलो। क्या माइटोकॉन्ड्रिया मॉडिफाई करता, नहीं, ये तो प्रोटीन बनाता है, मतलब कि एटीपी सिंथेसिस करता है ना, एटीपी सिंथेसिस। वैसे ये इसके अंदर है नहीं बट मैं बता रहा हूँ, एटीपी सिंथेसिस करता है। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर मुझे बताओ प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है, तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम जो करता है वो करता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें से किसका काम है स्टोर करने का, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो लाइसोसोम होता है, इसका काम होता है डाइजेशन करना, डाइजेस्ट किसके हेल्प से करता है मेरे भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से करता है। और ये उसको स्टोर करके रख लेता है फ्यूचर के लिए, ताकि कोई भी किसी को डाइजेस्ट कर सके। राइबोसोम का क्या काम है भाई, जल्दी से बोलो, अरे बोलो बोलो, कई बार मैंने बता रखा है, इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस करना। लाइसोसोम का क्या काम होता है, डाइजेशन करना, डाइजेशन किसके हेल्प से करता है मेरे भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से करता है। और वैक्यूल का क्या काम है मेरे भाई, स्टोर करना, स्टोरेज का काम है इसका, है ना। ये सारा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सारा आपको जरूर के जरूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो कौन सा होता है, जल्दी से बोलो मेरे भाई, क्या वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस से सेपरेट होता है भाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें भी अगर आप देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप का होता है, इसके बारे में आएगा लेक्चर, टेंशन मत लो भाई, एक एक सेल ऑर्गेनेल में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। फिलहाल जान लो ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दे दिया, क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं देता, यहाँ पे देता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ में आया। तो अगर आपको ये गिवन नहीं हो टाइप से डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तो ये आंसर लगाना, अगर आपको ये दोनों भी ऑप्शन में गिवन हो जाए तो फिर आप क्या लगाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाएंगे। समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिक्विड सिंथेसिस, है ना, इसका लिपिड सिंथेसिस। तो ये किसका काम होता है, क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ये जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का या लिपिड का, ये होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब पूछोगे मुझे सर रफ का क्या काम है, भाई मेरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है ये होता है प्रोटीन बनाना। इसका क्या काम होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना इसका काम होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और प्रोटीन क्यों करता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम आके स्टिक हो जाता है, इस वजह से, या इसके ऊपर क्या होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस वजह से क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि लिपिड का सिंथेसिस कहाँ से होता है, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, आप क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन कहाँ पे बनता है तो फिर आप बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसका क्या क्या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इसका काम, नहीं नहीं, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ये तो किससे होता है मेरे भाई, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये किससे होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक तो आपको याद हो गया, मैंने कई बार बता रखा है ये सारी चीजें। प्रोटीन सिंथेसिस करना किसका काम होता है, जल्दी बोलो, राइबोसोम। ये किसका काम होता है, राइबोसोम। देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे आप यहाँ राइबोसोम बता रहे हो सर, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहे हो। देखो भाई मेन होता है, अगर आपको ऑप्शन में क्या दे दे, राइबोसोम दे दे या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दे, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दे, और यहाँ तीसरा ऑप्शन दे दे बोथ। अगर ये बोथ दे दे फिर आप बोथ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रफ एक तो राइबोसोम जो तो प्रोटीन बनाता ही बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि राइबोसोम आके यहाँ पे स्टिक हो जाता है ना, राइबोसोम आके यहाँ पे स्टिक हो जाता है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस वजह से इन दोनों का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है ना। अगर बोथ ऑप्शन ना हो तो फिर आपका जो मेन आंसर आएगा, अगर बोथ ऑप्शन इनकेस अगर बोथ हो तो फिर आप बोथ लगाएंगे, अगर बोथ नहीं हो तो फिर आप क्या लगाएंगे, राइबोसोम लगाएंगे, ठीक। तो फिलहाल आपका जो स्टोरेज का फंक्शन होता है वो किसका काम होता है मेरे भाई, वैक्यूल का काम होता है स्टोर करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी, डीएनए रेप्लिकेशन। जल्दी से बताओ कहाँ होता है भाई, ये तो न्यूक्लियस में होता है ना, ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डबल मेम्ब्रेन एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, को तो कौन सा पार्ट नहीं है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट था, बिल्कुल ये इसका पार्ट था, गोल्जी बॉडी पार्ट था, और आपका वैक्यूल भी पार्ट था। ऑलरेडी मैंने आपको 4 बताया, ये चारों पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या कर दिया, जो डबल मेम्ब्रेन भी है, तो आपको यहाँ से याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया तो पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या होता है मेरे भाई, इसका डबल मेम्ब्रेन होता है। ये यहीं से याद कर लेना ना, आपसे क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो कि डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, क्वेश्चन में 11, विच ऑर्गेनल फंक्शन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सिंपल से डाइजेशन के लिए कौन सा हेल्प करता है, आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दो भाई, इसका जो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या है, व्हाट डू ऑल ऑर्गेनल्स इन द एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैव इन कॉमन। क्या है कॉमन, व्हाट डू ऑल ऑर्गेनल्स इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैव कॉमन। इन सब में क्या कॉमन है बताओ मेरे भाई, इन सब में आखिर क्या कॉमन है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बताया आपको 4 ऑर्गेनल्स है ना, इसके अंदर देखो ऑल ऑर्गेनल्स मतलब क्या है, इसके अंदर 4 ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। 4 में कौन कौन सा बताया, जल्दी बोलो, मेरे मेरे साथ के साथ बोलो जल्दी से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड गोल्जी बॉडी, ये चारों, इस पूछा इन चारों में ऐसा क्या कॉमन है जो इनको हम सेल मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं, जल्दी बताओ। क्या डीएनए रेप्लिकेशन, इन सब में किसी में भी डीएनए रेप्लिकेशन हो, नहीं नहीं, किसी में भी डीएनए रेप्लिकेशन तो भाई न्यूक्लियस में होता है, इसका काम तो ये है ही नहीं। क्या पार्टिसिपेट एनर्जी प्रोडक्शन, नहीं नहीं, एनर्जी तो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी गलत बात है। सेम साइज से वैसा कुछ नहीं भाई, साइज वगैरह सबका डिफरेंट होता है। सिंपल से इसका जो मेन इसको क्यों रखते हैं इसमें, एक तो ये सबके सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, ये सबके सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब एक सीक्वेंस में अपना कोई फंक्शन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, पूछ रहा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, क्यों। वही बात है, घुमा फिरा के भाई आपको पूछ लिया, अभी जैसे पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं करते हैं, वो आप पूछा क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं भाई, क्यों नहीं करते हैं, क्या इसके पास सेल वाले, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या ये सिर्फ प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल में भाई, क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल में प्रेजेंट होता ही नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्या इसके पास राइबोसोम होता है, इस वजह से नहीं नहीं नहीं, इट्स फंक्शन इज इंडिपेंडेंट, इज मैंने आपको बता रखा पहले कि जिसका फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि इसका जो फंक्शन होता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंड नहीं होता है, गोल्जी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस कराना, इसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कराना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, क्या है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्क क्लोजली विथ विच अदर ऑर्गेनल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके साथ क्लोजली, बहुत क्लोजली वर्क करता है, अरे एकदम है ना, आओ भाई साथ में करते हैं, चलो बिजनेस स्टार्ट करें जस्ट लाइक, चलो भाई आओ मेरे साथ आओ, मिलजुल को दोनों भाई काम करते हैं ना, ऐसा कुछ है। तो कौन सा होता है, क्या क्लोरोप्लास्ट है, नहीं नहीं, इससे तो इसका कोई मसला नहीं, इससे इसका कोई मसला नहीं, इससे भी इसका कोई मसला ही नहीं है। तो मतलब कि गोल्जी बॉडी अगर बोल दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दिया, आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, इससे आपका दिमाग, देखो एक तो होता है मैं आपको ऐसे लगा दूं चलो भाई ठीक है आंसर करेक्ट है ये, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका ही बताता हूँ आप कैसे सोचोगे। आपको यहाँ पे क्या बोला भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बोला, आपका दिमाग आप पूछ रहा किसके साथ काम करेगा भाई, इसका काम क्या, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ये पार्ट है, और उसके अंदर 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, कौन कौन सा, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी एंड
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब में देखो कौन सा ऑप्शन गिवन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज स्टोरेज ऑर्गेन। पता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता रखा था ये आपके लिए होमवर्क। इसका जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 16, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद। बताओ भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने काम क्या बताया, देखो एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी का दो टाइप होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है। ये किस बेसिस पे होता है, अगर इस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट हो जाए तो ये क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन बता रहा हूं मैं, वो होता है उसका प्रोटीन सिंथेसिस करना। और स्मूथ का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लिपिड का सिंथेसिस करना। ठीक है, आपसे पूछा है कि मुझे बताओ इसमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, तो क्या काम है इसका भाई मेरे, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी, जल्दी बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बट नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन पैकेजिंग। ये तो देखो क्या कह रहा है, अब तो क्वेश्चन का अच्छा है। जो पार्ट जो है ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है, बट पे ध्यान दो यहाँ पे, बट लेकिन उसका प्रोटीन पैकेजिंग से कोई लेना देना नहीं है कि प्रोटीन पैक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो से उसका कुछ मसला ही नहीं है भाई मेरे। तो वो किसका काम है मेरे भाई, ये जो ऐसा है वो आपका वैक्यूल है। वैक्यूल का जो एक ही काम होता है, इसका काम क्या होता है, बस स्टोर करना। इसका बस काम क्या होता है मेरे भाई, इसका काम होता है बस स्टोर करना। स्टोरेज का इसका फंक्शन होता है, इसका इसमें कुछ भी काम नहीं होता है। अब देखो आप मुझे आप ये पूछ सकते हो, सर हमने तो पढ़ा है कि गोल्जी बॉडी का क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है, तो इसमें तो लाइसोसोम भी आंसर हो सकता था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता था, वैक्यूल भी हो सकता। बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल आना चाहिए भाई। देखो ये सब ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक है ना, एंडोप्लाज्मिक के अंदर भी जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है भाई मेरे, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, इसका काम है इसको मॉडिफाई करना या इसको पैकेजिंग करना। और लाइसोसोम का क्या काम है मेरे भाई, ये उस एंजाइम को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ये है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये एंजाइम वगैरह जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है इसके पास भाई, कहाँ से डाइजेस्ट कर रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, वो आ कहाँ से रहा है भाई, कहीं ना कहीं इन्हीं से आ रहा है इसके पास, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों का कुछ ना कुछ काम है, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में ना, पैकेजिंग वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर काम है। लेकिन वैक्यूल भाई का कोई काम नहीं है, वो बोला भाई आ जाओ मेरे अंदर बस रख दो चले जाओ, मुझे कोई मसला नहीं, प्रोटीन बने ना जो भी है मेरे को दे दो, मैं रख रहा हूँ, बस इतना काम होता है उसका। 18 क्वेश्चन देखो क्या है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेलुलर। कितना अच्छा आसान सा क्वेश्चन, क्या है बताओ, कौन सा ऐसा सिस्टम है भाई जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए, तो भाई उसी पे तो चर्चा हो रही है भाई, ये तो टॉपिक ही आज हमारा वही है। कौन सा बोल जो जल्दी से बोलो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो होता है ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं जल्दी से बोलो, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not membrane bounded but play in role of photosynthesis। क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देना। जो नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, लेकिन प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में प्ले करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में इसके रख सकता हूँ भाई, आप बिल्कुल इसे रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गोल्जी बॉडी है, देखो ये जो राइबोसोम होता है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन लेस होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, मेम्ब्रेन लेस होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। बस यही बात पूछ लिया आपसे। लेकिन अगर आपसे देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम भी क्या होता है भाई, इसका काम भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। इसलिए यहाँ पूछा है नॉट मेम्ब्रेन नहीं है। अगर यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन देता, अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूं वैक्यूल हटा दूं, अगर यहाँ पे मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दूं, तो आपका इस 110% जो आंसर जाएगा वो आपका बी ही जाएगा। आप डी पे आ भी नहीं सकते हो। अगर मैं इसी का ऑप्शन में क्या बना दूं मेरे भाई, क्वेश्चन वही है, मैं देखो यहाँ पे दे दूं राइबोसोम है ये आपका, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और यहाँ पे बोथ ऑप्शन दे दूं
फिर भी आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा भाई मेरे, राइबोसोम आएगा, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दे रखा है, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड हो ही नहीं। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या दे देता कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, फिर 100% आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाता। अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया हो, कोई भी कंडीशन नहीं दिया हो, मेम्ब्रेन है या नहीं है, कोई मसला नहीं, सिर्फ अगर दे देगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फिर आपका ऑप्शन जाएगा बोथ। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट कंसिडर्ड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड। आसान से क्वेश्चन यार इसमें, है ना। क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं क्या, चलो मैं साहब होमवर्क, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन वही पूछा भाई, इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट नहीं है ना, ये आसान, चलो लगा क्या दो भाई, चलो पर एग्जाम्पल आपको वैक्यूल है ही है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही है, कौन सा नहीं है वही पूछा आप, बी जो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। और कल का जो हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस पे भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ए टू जेड डिटेल में बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ना भाई। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप क्या कर लीजिए भाई मेरे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।